द फ्यूचर मेंटर परिवार की तरफ से आप सभी को नमस्कार। पिछली क्लास में हमने सेंटेंस और उनके प्रकार सीखे थे। अब इसमें हम टेंस और उनकी पहचान के बारे में बात करते हैं। मैंने यहाँ पे एक चार्ट के माध्यम से सभी टेंस और उनके प्रकार समझाने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें एक, ताकि बाद में कुछ समझाया जाएगा तो उस पर मैं लिखूँगा तो उससे बोर्ड पर और भी भद्दा दिखाई देने लगेगा। आशा है आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम जानने का प्रयास करते हैं। टेंस एक समय ही है जिसको हम काल कह देते हैं, लेकिन इसको हमने यहाँ पर 3 प्रकार से डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, जो अब चल रहा है, और जो हमारा समय गुजर गया बीत गया उसको हम पास्ट टेंस कहते हैं, और जो आने वाला समय है वो हमारा फ्यूचर टेंस है जिसको हम भविष्य काल कहते हैं। किसी भी टेंस के 4 ही प्रकार होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो प्रत्येक टेंस के 4 भाग यहाँ पर लिखे हुए हैं और उनकी साथ में ही पहचान भी और उनकी हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है। पहचान करने का तो एक तरीका है भी है जिससे कि हम इसको याद रख सकते हैं, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब हैं उनको आपको समझना ही पड़ेगा, ये जो टेंस लिखे हुए हैं और इनके प्रकार हैं, उनकी जो पहचानें हैं, इनको आप अपने तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। जो आने वाली क्लास होगी उसमें मैं इनकी पहचान बनाना भी सिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैंने टेंस का एक चार्ट बनाया है जिसमें सभी कुछ दिया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट की। जो प्रेजेंट टेंस है उसकी सामान्यतः पहचान होती है, हूँ, हो, और उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, सहायक क्रिया, वो इज, एम, आर होती हैं। यहाँ पर मैंने ऐड किया हुआ हैज़ और हैव, ये भी सिंपल प्रेजेंट की ही हेल्पिंग वर्ब्स हैं, लेकिन सामान्यतः हम इनको याद नहीं रख पाते हैं। जब हमें ये कहना हो कि हमारे पास एक कार है, हमारे पास एक बाइक थी, तब किसी वस्तु का पास होने या ना होने का बोध होता है, तब हम हैज़, हैव सिंपल प्रेजेंट में प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट के ही भाग जानेंगे। ये इंडेफिनेट है, प्रेजेंट इंडेफिनेट, इस पर मैंने डबल स्टार लगाया हुआ है। ये पास्ट इंडेफिनेट है, इस पर भी डबल स्टार लगाया हुआ है। इसका एक मुख्य कारण ये है कि इनके जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं उनमें ही इनकी हेल्पिंग वर्बों का प्रयोग नहीं किया जाता। ये 2 ही टेंस ऐसे हैं जिनको हमको अलग से याद रखना होता है। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की जो पहचान होती है वो होती है ता है, ती है, ते हैं, और इनकी जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो होती हैं डू और डज। यहाँ पे नोट करके मैंने लिखा हुआ है कि डू और डज पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं आती हैं नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में, WH इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत। पॉजिटिव सेंटेंस के अंतर्गत एक वचनकर्ता के साथ में हम जो वर्ब आती है उसमें एस या ईएस का इस्तेमाल करते हैं। एस आएगी या ईएस आएगी ये भी डिस्कस हम आने वाली क्लास में कर लेंगे। फिलहाल हम बस यही जानने की कोशिश करते हैं क्या पहचान है और क्या हेल्पिंग वर्ब है। नेक्स्ट पार्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो पहचान होती हैं वो होती हैं रहा है, रही है, रहे हैं। इनकी जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो हैं इज, एम, आर। इज यहाँ पर एस का मतलब है सिंगुलर, यानी एक वचन, यानी एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक प्राणी। यानी जब कोई चीज़ एक होगी उसको हम एक वचन बोलेंगे, और यदि कोई चीज़ एक से ज़्यादा है तो उसको हम बहुवचन बोलेंगे। यहाँ पे पी का मतलब प्लूरल है। एक वचन सब्जेक्ट के साथ एक वचन की हेल्पिंग वर्ब आएगी, और बहुवचन सब्जेक्ट के साथ बहुवचन की हेल्पिंग वर्ब आएगी। यहाँ पर एम एक नोटेशन दिया हुआ मैं, यानी एम जो है वो सिर्फ मैं के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। वर्ब जब भी कंटिन्यूअस का टेंस बनाओगे, जहाँ पर भी रहा आ रहा होगा, आपको वर्ब में आईएनजी लगानी ही होगी। अब ये नेक्स्ट पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट, जिसकी पहचान है चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, या लिया है, दिया है। कंटिन्यूअस के अंतर्गत कोई भी काम अधूरा होता है और परफेक्ट के अंतर्गत कोई भी काम पूरा हो जाता है। हम इसको एक अलग तरीके से याद कर सकते हैं कि जहाँ पर भी कंटिन्यूअस आ रहा होगा वो काम हमेशा अधूरा होता है। ये तीनों कंटिन्यूअस हैं, प्रेजेंट वाला, पास्ट वाला, फ्यूचर वाला, ये तीनों ही
कार्य अधूरे हैं, इसीलिए इनके अंतर्गत जो भी कंटिन्यूअस होंगे, अब 3 हमारे पास में परफेक्ट कंटिन्यूअस हैं, ये भी अधूरे हैं। इनमें और इनमें अंतर सिर्फ इतना है कि इनमें समय दिया हुआ है कि कोई भी काम कब से चल रहा है और अभी तक भी अधूरा है। इनमें जो परफेक्ट कंटिन्यूअस हैं उनमें समय का बोध होता है, समय आता है। हमने बात की प्रेजेंट परफेक्ट की, पहचान देख ली हमने इनकी, हैज़ और हैव। ये ध्यान रखना है हमको, जब भी परफेक्ट टेंस होगा तो वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, और जब भी हम कंटिन्यूअस में सेंटेंस बना रहे होंगे तो वर्ब में आईएनजी आएगी। अब यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, पहचान सेम होती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। अंतर है तो सिर्फ समय का। यहाँ पे पहचान है और हैज़ बीन और हैव बीन प्रयोग किया गया है। एस का मतलब है सिंगुलर एक वचन, पी का मतलब है प्लूरल बहुवचन। टाइम भी डिनोट किया हुआ है कि इसमें समय आएगा, सिंस और फॉर। यहाँ पे जो समय आएगा उससे पहले हम सिंस का और फॉर का प्रयोग करेंगे। कहाँ पर सिंस का करेंगे, कहाँ पर हम फॉर का करेंगे, ये हम आने वाली क्लास में देख लेंगे। अब हम देखते हैं थोड़ा सा पास्ट की तरफ। जो पास्ट के पार्ट हैं, पास्ट की जो नॉर्मल पहचान होती है वो होती है था, थी, थे से, जो समय बीता हुआ होता है। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं बाज या वर के साथ साथ हैड भी होती है। हैड का मतलब अभी थोड़ा सा मैंने बताया था, जब किसी वस्तु के पास होने या ना होने का बोध हो तो हम हैड का प्रयोग करते हैं। बाज एक वचन और वर बहुवचन सब्जेक्ट यानी कर्ता के साथ आएगी। अब ये हमारा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इस पे डबल स्टार लगा हुआ है। अभी बताया था कि जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। नॉर्मली इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड है, लेकिन पॉजिटिव में आएगी नहीं। आएगा तो क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म सभी सब्जेक्ट के साथ। पहचान ता, था, ती, थी, ते, थे हैं, या, ये, आ, ई, ए। जब ये पहचान किसी भी टेंस के लास्ट में दिखाई देती है तो हम उसको पास्ट इंडेफिनिट के टेंस बोल देते हैं। नोट करके दिया हुआ कि डिड है कहाँ इस्तेमाल होगी, नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में और WH इंटरोगेटिव में, सभी सब्जेक्ट के साथ। पास्ट कंटिन्यूअस की हम बात करें तो रहा था, रही थी, रहे थे, इसकी पहचान है। कंटिन्यूअस को देखते ही हिंदी में पहचान रहा, और अंग्रेजी में जब बनाओगे तो उसको वर्ब प्लस ING में कन्वर्ट करना होगा। बाज या बर, इसकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। पास्ट परफेक्ट के देखते हैं। परफेक्ट का मतलब काम पूरा, कंप्लीट। इसकी जो पहचान चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, लिया, ली थी, ये पहचानें होती हैं नॉर्मली। परफेक्ट देखते ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का ध्यान रहना चाहिए। अब इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैड। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। ये पहचान मैंने बताया था कंटिन्यूअस ये भी है, कंटिन्यूअस ये भी है, तो पहचान सेम रहेंगी, अंतर रहेगा समय का। इसमें समय आएगा, जब समय आएगा तो हैड बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी। कंटिन्यूअस है इसलिए वर्ब में ING लगाएंगे और सिंस और फॉर का समय से पहले प्रयोग करेंगे। टाइम आएगा इसमें। अब हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस भविष्यकाल, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो होती शैल बी, विल बी। पहचान होती है होगा, होगी, होंगे, यानी आने वाला समय। मैंने यहाँ पे शैल बी के आगे लिखा हुआ है आई और बी। जो शैल का इस्तेमाल है शैल बी का, वो हमेशा आई और बी दो सब्जेक्ट के साथ ही किया जाता है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो मॉडर्न इंग्लिश चल रही है, हमने शैल का प्रयोग करना ही छोड़ रखा है। तो बाकी सब सब्जेक्ट जो होते हैं उनके साथ हम विल बी का प्रयोग करते हैं। ये जो पास्ट है ये बताया था, जो शैल हैव है, विल हैव हेल्पिंग वर्ब हैं, ये तब आती हैं जब किसी व्यक्ति के पास कोई वस्तु होगी के अर्थ में आए, कि मेरे पास फ्यूचर में यानी भविष्य में एक कार होगी, मेरे पास एक बंगला होगा, या मेरे पास कुछ और चीज़ होने का बोध हो। अब हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इसका पहला पार्ट है। इसकी जो नॉर्मली जो पहचान है वो गा, गी, गे है, और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो विल और शैल हैं। जो शैल है वो आई यानी मैं के साथ, और जो बी है वो हम, यानी इन दोनों के साथ में शैल का प्रयोग करेंगे, और बाकी सब सब्जेक्ट के साथ में विल का प्रयोग करेंगे। अगला पार्ट है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस की जो पहचान है रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, यानी कंटिन्यूअस फ्यूचर है तो हम आने वाले समय में कोई भी काम कर रहे होंगे। कंटिन्यूअस को देखते ही आपको वर्ब में ING लगानी है, और इनकी जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो हैं
विल बी और शैल बी। ये हमेशा याद रखना, जो सिंपल की हेल्पिंग वर्ब होती हैं वही हेल्पिंग वर्ब हमारी कॉन्टिन्यूअस की होती हैं। आप यहाँ पर देखें तो ये आपको सेम मिलेंगी, उधर विल बी शैल बी है, इधर भी विल बी है, यहाँ पर इज एम आर है। आप इधर देखेंगे कॉन्टिन्यूअस में आएंगे तो आपको यहाँ भी इज एम आर देखने को मिलेंगी। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब हमारी सिंपल की हैं वही हमारी कॉन्टिन्यूअस की हैं। लेकिन सामान्यतः जो प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट फ्यूचर है, इसमें काम का बोध नहीं होता है, उसमें कोई भी व्यक्ति कोई कार्य नहीं कर रहा होता है। लेकिन जो कॉन्टिन्यूअस होता है उसमें कार्य कर रहा होता है, तो उसमें एक वर्ब आ जाती है। जब वर्ब आ जाती है तो उसमें हम आईएनजी का प्रयोग कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं फ्यूचर के परफेक्ट टेंस की। फ्यूचर का जो परफेक्ट टेंस है उसकी जो पहचानें हैं वो है चुका होगा, चुकी होंगी, कर लिया होगा, यानी फ्यूचर में कोई भी काम हमने ख़त्म कर लिया होगा। परफेक्ट देखते ही समझ में आना चाहिए कि काम ख़त्म, कंटिन्यूस को देखते ही समझ में आना चाहिए कि काम अभी भी अधूरा है, और परफेक्ट कंटिन्यूस को देखते ही समझ में आना चाहिए कि कोई भी काम किसी समय से अब तक चल रहा है, पूरा अभी भी नहीं हुआ। तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो हैं विल हैव और शैल हैव। अब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। इसकी जो पहचान है रहे होंगे, रही होंगी और रहे होंगे वही है। शैल हैव बीन और विल हैव बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब है और इसके अंतर्गत भी टाइम आता है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखने की ये है कि मैंने यहाँ पर सिंस और फॉर लिखा है, यहाँ पे मैंने सिंस और फॉर लिखा है, लेकिन यहाँ पर मैंने फ्रॉम और फॉर लिखा है। यानी हम फ्यूचर में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिंस का प्रयोग नहीं करते। कारण ये है कि जो सिंस है उस शब्द का प्रयोग निश्चित समय के लिए किया जाता है और फ्यूचर में हम किसी भी समय को, किसी भी कार्य को निश्चित नहीं कर सकते। सिंस और फॉर के ऊपर भी, सिंस, फॉर, फ्रॉम, इन तीनों के ऊपर मैं एक आगे आने वाले समय में क्लास बनाऊंगा जिससे अच्छे से समझा पाऊंगा। और आज की हमारी क्लास यहीं तक थी। हमने एक चार्ट के माध्यम से सारी पहचानें और उनके प्रकार समझने की कोशिश की। अब आने वाली क्लास में हम देखते हैं कि इनके बारे में एक एक बारी बारी से सीखते हैं। और लाइक करें, इंस्टाग्राम पर एक पेज बना हुआ है TFM English 31 के नाम से, उसको जाएं, फॉलो करें और हमारा सपोर्ट करें। लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और बने रहें द फ्यूचर मेंटर परिवार के साथ। आप सभी को नमस्कार।